Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the anemia, जिसमें हमने पूरा एनीमिया का इंट्रोडक्शन साथ ही साथ पूरा क्लासिफिकेशन देखा था। दो टाइप का, एक था मार्फोलॉजिकल मीन्स डिपेंडिंग अपॉन शेप साइज़ के, जब भी एनीमिया हो रहा तो आरबीसी का जो साइज है वो कम हो रहा ज़्यादा हो रहा, साथ ही साथ उसका कलर। और दूसरा क्लासिफिकेशन था ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ईटियोलॉजिकल का क्या मतलब होता है, हमने उस हिसाब से एनीमिया को क्लासीफाइड किया था कि एनीमिया का कॉज क्या है। इस हिसाब से हमने 5 टाइप से क्लासीफाइड किया था: हेमरेजिक, हीमोलाइटिक, आप्लास्टिक, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया या फिर एनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक डिसीज़। तो इसमें हम हेमरेजिक एनीमिया को डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे कि बड़ी है हेमरेजिक एनीमिया। एनीमिया मीन्स ब्लड की कमी, और हेमरेज मतलब क्या होता है, हेमरेज मीन्स लॉस ऑफ ब्लड। आपकी बॉडी से जब भी ब्लड का लॉस हो एक ज़्यादा अमाउंट में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेमरेजिक एनीमिया। तो दो वर्ड है, पहले हेमरेज को देख लें। इट रिफर्स टू एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी। हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा, उसे हम बोलेंगे हेमरेज। कब हो सकता है, इन एनी एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट हो जाए किसी का, है ना, कि कोई गिर जाए खेलते खेलते, या मतलब खड़े ट्रक में कोई गाड़ी भेड़ दे, तो उस कंडीशन में जो ब्लड लॉस हुआ है ना, तब ये कंडीशन हो सकती है हेमरेज। अब इसी हेमरेज की वजह से जो एनीमिया डेवलप होगा, मतलब ब्लड लॉस हुआ तो सिंपल सी बात है आरबीसी भी लॉस होगी, ब्लड भी लॉस होगा, तो ब्लड की कमी या आरबीसी कमी तो एनीमिया। तो इस वजह से जो एनीमिया कॉज होगा हेमरेज की वजह से, उसे हम बोल लेंगे हेमरेजिक एनीमिया। अब देखो, इट कैन अकर्स इन बोथ अक्यूट एंड क्रॉनिक हेमरेजिक कंडीशन। अक्यूट और क्रॉनिक क्या है, हेमरेज भी दो टाइप का। वैसे अक्यूट क्रॉनिक डिसीज़ भी होते हैं, कोई डिसीज़ अक्यूट है तो जो चीज़ एक थोड़े से टाइम के लिए रहे, है ना, शॉर्ट पीरियड के लिए, उसे हम बोलते हैं अक्यूट, चाहे वो डिसीज़ हो या हेमरेज। तो जो आपका हेमरेज है क्या, वही इंजरी वाला, एक्सीडेंट वाला हो सकता है कि आपको एक्सीडेंट हुआ, उस टाइम पर ब्लड लॉस हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे हीलिंग हुई फिर ब्लड लॉस नहीं हुआ, अक्यूट है। एक होता है क्रॉनिक, चाहे डिसीज़ हो, कोई डिसीज़ है जो सालों साल चल रहे हैं, आप एड्स ले लो, HIV वायरस, सालों साल डिसीज़ चल रहे हैं, कैंसर हो गया सालों साल चल रहा, ये होते हैं क्रॉनिक डिसीज़ जो लंबे समय तक चले। सेम एज ऐसा हेमरेज जो कंटिन्यूसली चलेगा, मतलब जो ब्लीडिंग चल रही है, जैसे फीमेल में बात करूँ तो पीरियड्स वो चलना ही चल रहा है 50 की एज तक, 45 की एज तक, है ना। प्यूबर्टी से लेके हम बोलते हैं ना, फर्स्ट पीरियड को मीनार्चे से लेके एंड तक का पीरियड, जिसे हम बोलते हैं मेनोपॉज, तब तक ब्लीडिंग चलनी है। उसकी वजह से कई बार उनमें हम बोलते हैं कि एनीमिया डेवलप हो गया, तो वो क्रॉनिक कंडीशन है। तो देखते हैं दोनों को एक एक से। पहली है अक्यूट कंडीशन, मीन्स अक्यूट हेमरेज। अक्यूट हेमरेज क्या होगा, ब्लड का सडन लॉस, एकदम से बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड का लॉस, जैसे कि एक्सीडेंट। सो रिफर्स टू सडन लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड, बहुत ज़्यादा ब्लड का अमाउंट लॉस हो, एक्सीडेंट की कंडीशन में हो सकता है कि ब्लड का लॉस हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जैसे ही मान लो एक्सीडेंट हुआ था, उससे लगभग 24 घंटे बाद, है ना, हम बोलते हैं एक दिन में 24 आवर्स में, जो देखो अब ब्लड जब ब्लीडिंग हुई, एक्सीडेंट हुआ, ब्लड में क्या क्या है, प्लाज्मा भी है, कार्पस्कल भी हैं, तो क्या हुआ, आरबीसी भी वहीं, प्लाज्मा भी वहाँ। जो आपका प्लाज्मा होता है ना, तब भी वो 24 आवर्स में रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। सो प्लाज्मा जो कि किसका पोर्शन है, ब्लड का प्लाज्मा पोर्शन, रिप्लेस आफ्टर 24 आवर्स ऑफ हेमरेज। हेमरेज के लगभग 24 घंटे बाद वो रिप्लेस हो जाता है। बट क्योंकि देखो आप पानी पियोगे, कुछ प्लाज्मा है क्या, प्लाज्मा में लगभग 91 से 92% तो क्या है, वाटर, तो वैसे भी कोई पानी पिएगा उससे ज़्यादातर रिप्लेस हो जाएगा। इसके अलावा कुछ आयन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो भी हम बोलते हैं ना कि एक बॉटल चढ़ा दो उससे रिप्लेस हो गया, है ना। नहीं कुछ, अगर आप कुछ वैसे भी खाना खाओगे उससे रिप्लेस हो जाएंगे आयन्स, मेनली तो वाटर ही था प्लाज्मा में। बट जो आरबीसी हैं, आरबीसी थोड़ी ना आपको खाने से मिल रही है, पानी से मिल रही है, आरबीसी को रिप्लेस होने में कम से कम एटलीस्ट 4 to 6 वीक, 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। क्यों, क्योंकि आरबीसी तो प्रोड्यूस हो रही हैं। अब आप अगर ब्लड डोनेट करवा लो तब की बात अलग है, बाकी अगर मैं नॉर्मल कंडीशन में बताऊं कि अगर आपने ब्लड किसी से नहीं लिया तो 4 से 6 वीक, है ना। इन हफ्तों में अब क्या होगा, देखो जैसे ही क्या हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, हम बोल रहे हैं हेमरेज हुआ, आरबीसी का लॉस हुआ। आरबीसी का फंक्शन है ऑक्सीजन को कैरी करना,
क्योंकि आरबीसी कम तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम, और ऑक्सीजन की कमी मीन्स हाइपोक्सिया। ठीक है, अब हाइपोक्सिया क्या है? अगर एरिथ्रोपोइसिस आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो प्लीज़ वो वाली भी वीडियो देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोक्सिया है एक स्टिमुलेटिंग फैक्टर फॉर द प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, यानी कि ये आरबीसी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। किससे? बोन मैरो से। पीएचएससी याद है ना, प्लूरिपोटेंट हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ ये आरबीसी एरिथ्रोपोइसिस वाला वीडियो ज़रूर देखें। तो क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ, आरबीसी कम, ऑक्सीजन कम, हाइपोक्सिया स्टिमुलेट करेंगी पीएचएससी को, है ना, हीमोटोपोइटिक ब्लड सेल को कि आप आरबीसी का फॉर्मेशन करवाओ, एरिथ्रोपोइसिस को इंक्रीज करवाएगी, और तब ये 4 से 6 वीक्स में आपकी आरबीसी क्या हो जाएंगी? नॉर्मल। अच्छा देखो, अब ये जो एनीमिया हुआ था ना इतने टाइम के लिए तो एनीमिया था। एक ऐसा होता है नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक, मतलब जो सेल का साइज है वो भी नॉर्मल रहेगा, कलर भी नॉर्मल। रीज़न है कि कोई डिसीज नहीं हुआ ना यार, ब्लीडिंग है, चोट लगी तो ब्लड बहा, तो ना ही कलर में चेंज होगा ना ही उसके शेप और साइज में, है ना। मीन्स कैसा एनीमिया होगा? नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। इसके अलावा अब हम आगे देखें तो दूसरा है क्रॉनिक हेमरेज। क्रॉनिक का क्या मतलब है? लगातार, और हेमरेज लगातार ब्लीडिंग हो रही है। अब एक किन किन कंडीशन में हो सकती है? तो पहली चीज़ तो क्या है कि रिफर्स टू लॉस ऑफ ब्लड ओवर अ लॉन्ग पीरियड, लगातार, जैसे मैंने बोला ना बहुत टाइम। ये भी 2 टाइप से, एक तो इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। इंटरनल में कैसे हो सकता है? किसी को पेप्टिक अल्सर है, कॉमन चीज़ है कि पेट में अल्सर किसी को बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि यार उसका ब्लड बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है, स्टूल के फॉर्म में अंदर ही अंदर जा रहा, तो एक ये है कि क्रॉनिक ब्लड लॉस हो रहा, उसके वजह से एनीमिया हो सकता है। एक्सटर्नल में क्या हो सकता है? कोई भी आपको हीमोफीलिया डिसीज़, जैसे कि यहाँ पर एक कंडीशन भी है, पेप्टिक अल्सर इंटरनल में आ गया, है ना, कि ब्लड के थ्रू, स्टूल के थ्रू ब्लीडिंग हो रही है। इसके अलावा हीमोफीलिया मैंने बताया था जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, और इस कंडीशन में क्या होता है? ब्लड जमता ही नहीं है। मतलब आपको छोटा सा भी कट लगा एक पर्सन को, उसमें ब्लड ही नहीं जम रहा, तो अपन का नहीं होता, छोटा सा कट लगा, अपन ने थोड़ी देर दबाया, रुक गया। उन लोगों में छोटी सी चोट में भी बहुत सारा ब्लड का लॉस हो जाएगा, और इस वजह से एनीमिया। तीसरी कंडीशन है मीनोरेजिया। मीनोरेजिया का सीधा मतलब होता है हैवी पीरियड्स, किसी को बहुत ज़्यादा पीरियड्स हो रहे हैं, वही फीमेल में, उस वजह से भी ब्लड की लॉस या कमी, तो इस कंडीशन में भी डेवलप होता है आपका एनीमिया। इसके बाद अब हम देखें एक नोट करने वाली चीज़ कि जब भी क्या हुआ, क्योंकि इसमें कॉन्टीन्यूस ब्लड का लॉस हो रहा, तो उसके साथ साथ ब्लड में आरबीसी, और आरबीसी में आपका आयरन भी धीरे धीरे लॉस होगा। आयरन की हो जाएगी किसी के भी अंदर डेफिशिएंसी, कमी, और जैसे ही आयरन की कमी होगी, हम देखें तो हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन, 2 चीज़ अपन ने देखा था कि हीम में ही रहता है आयरन, इस तरीके से अगर आयरन कम है तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा, इसका सिंथेसिस। तो हीमोग्लोबिन जैसे ही कम होगा, अब हीमोग्लोबिन ही कम है आरबीसी में, तो आरबीसी का साइज़ कैसा हो जाएगा? छोटा, स्मॉल, मीन्स माइक्रोसाइटिक, और हीमोग्लोबिन ही से कलर दे रहा था रेड, तो हीमोग्लोबिन कम तो कलर भी इसका कम, मीन्स माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।